Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all are fine. Today we discuss about that the very interesting topic which is related to the differ between the molecules and molecular ions. ठीक है. इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास आइंस क्या होते हैं और उनके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. तो आज हमने इसके अंदर ये पढ़ना है कि मॉलिक्यूल, अब सिंपल मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, H2SO4 हो गया. मॉलिक्यूलर आइंस क्या हैं कि जो कि आइंस बनाएंगे और आइंस कैसे बनेंगे, या तो वो लूजिंग करेंगे और या तो वो गेनिंग करेंगे. ठीक है. तो ये डिफर पढ़ना है. अच्छा, ये अब ये जो डिफरेंस है ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आ जाता है और आपका चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है अभी. ठीक है. तो हम नियर अबाउट ने इसको एंड करने तक पहुंचने वाले हैं. तो आज हमने इसके अंदर डिस्कस करना है द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सिंपलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द कंपाउंड. अब हमारे पास मैंने कंपाउंड हम कोई भी ले सकते हैं. हम यहाँ पर वाटर भी राइट कर सकते हैं, हम यहाँ पर H2SO4 भी राइट कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट, जो कि आज़ादाना तौर पे पाया जाएगा, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड. अब यहाँ पे उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, H2O, H2SO4 अपने तमाम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेट्स को कंपाउंड के अंदर जो है वो शो कर रहा है. वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा. आई रिपीटेड अगेन, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ दी कंपाउंड. के मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, कंपाउंड का, जो कि एग्जिस्ट करता है आज़ादाना तौर पे, इंडिपेंडेंटली, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड. ठीक है. उसके बाद सेकंड पॉइंट इसके, अब इसका अल्टरनेट पॉइंट क्या है, ये है हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल हो गया, HCl हो गया. ठीक है. तो ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये H2 और ये दोनों, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं वाटर की और H2SO4 की, ये कंपाउंड से रिलेट दी हैं. कंपाउंड क्या है, when two or more elements chemically combine together in a fixed ratio by a mass. ठीक है. अच्छा, अब मॉलिक्यूलर आइंस क्या होंगे. इट इज़ फॉर्म बाय द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल. ठीक है. अब हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. और अगर कोई मॉलिक्यूल्स गेन कर देता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव. ठीक है. तो अब मॉलिक्यूलर आइंस बनते हैं हमारे पास फॉर्म बाय द गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स हैं. दूसरा जो हमने इसके अंदर डिफर करना है, इट इज़ ऑलवेज आर न्यूट्रल. वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं. कौन, मॉलिक्यूल्स, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. ठीक है. न्यूट्रल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं. अब न्यूट्रल में यही बात होती है कि ना तो कंपाउंड हमारे पास पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव, सॉरी मॉलिक्यूल्स ना तो पॉजिटिव होंगे और ना ही नेगेटिव इन नेचर होंगे. लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आइंस की, तो मॉलिक्यूलर आइंस में भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं. अब पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको डिटेल से बताया हुआ है कि भी हमारे पास पॉजिटिव आइन बनेगा तो क्या होगा, नेगेटिव आइंस बनेंगे, किस बनेंगे तो क्या होंगे. अब यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट है. जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया जो कि डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ये बात मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. सॉरी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स. अब हमारे पास मॉलिक्यूल या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स में बन सकता है या तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स में बन सकता है. अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट एटम लिया है. मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, दैट 2 हाइड्रोजन इज केमिकली कंबाइंड इन द क्लोरीन एंड दे फॉर्म द 2HCl. ठीक है. क्या बना देंगे, HCl बना देंगे. इसी तरह से अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ केमिकली कंबाइन करता है, इलेक्ट्रिकल शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, तो तब वो सेम टाइप ऑफ एटम्स में आ जाता है. और इसके बाद हमने इसके अल्टरनेट, अब इसका डिफर क्या करना है, इट इज़ फॉर्म बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. जबकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अब हमारे पास यहाँ पे NaCl है, NaCl आयनाइज्ड हुआ इनटू अ सोडियम आयन के अंदर और क्लोरीन के अंदर. सोडियम आर पॉजिटिव इन नेचर
nature because they lose the electron from the outermost shell, and chlorine are negative in nature because they gain the electrons from the other atoms. ठीक है. उसके बाद इट इज़ अ स्टेबल यूनिट. ये स्टेबल यूनिट होता है, बरकरार रहने वाला, और एक मतलब एक उसकी मतलब उसको आप क्या कह लें कि स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी को रखने वाला. ठीक है. जबकि हम बात करते हैं अब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी है, तो ये क्या होंगी, ये रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, जल्दी से रिएक्शन करने वाली जो है वो क्या होंगी, स्पीशीज़ होंगी. अब ये 4 पॉइंट्स हैं दैट इज़ रिलेट टू द डिफर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आइंस. ठीक है. तो अब ये अगर आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है तो उसका अल्टरनेट सेकंड वही वाला पॉइंट आप मॉलिक्यूलर, अब जो आपने मॉलिक्यूल्स में लिखा है अब उसके अल्टर में आपने मॉलिक्यूलर आइंस का फर्स्ट पॉइंट ही लिखना है. जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सिंपलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द कंपाउंड, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म बाय द गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं. और सेकंड थिंग इज दैट आपकी बुक में एज इट ही लिखे हुए हैं तो आपने उसके अंदर ऐड कर लेना. यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल जो है वो आपने अपनी बुक पे ज़रूर राइट कर लेनी है, ये एक्स्ट्रा है. ठीक है. उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि रिलेट कर रहा है आपके पास फ्री रेडिकल्स. ठीक है. सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं. ठीक है. बेसिकली फ्री रेडिकल्स आर एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम प्रोसेस द ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि प्रोसेसिंग करते हैं ऑड मतलब कि अनइवन. ठीक है. या जिसको हम क्या लें कि अनपेयर्ड में होंगे, मतलब पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास. एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट प्रोसेस द ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स. ठीक है. अब फ्री रेडिकल्स को बाकी केमिकल स्पीशीज से कैसे डिफर करते हैं. अब हमने कहा मॉलिक्यूल दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द कंपाउंड. हमने बोला मॉलिक्यूलर आयंस दे प्रोसेस द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन. फिर हम कहते हैं आयंस क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दे प्रोसेस द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब फ्री रेडिकल्स को कैसे डिफर करेंगे. द फ्री रेडिकल्स, अब आपकी बुक में ये पूरा पैराग्राफ होगा लेकिन आपने सारे पैराग्राफ को हेडिंग की फॉर्म्स में ले आना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारे पास एटम होंगे और ग्रुप ऑफ एटम होंगे जो कि प्रोसेस करेंगे अनइवन या फिर ऑड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को. ऑड के बाद ब्रैकेट में अनपेयर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि अनपेयर्ड का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, उनको अपने आप को स्टेबल करना है और स्टेबल करने के लिए उनको कोई ना कोई मतलब रिएक्टिविटी करनी पड़ेगी. और आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एटम रिएक्टिविटी करता है या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है. अब हमारे पास क्या है, द फ्री रेडिकल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एटम्स. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर क्लोरीन का रेडिकल राइट करना है तो मैं इस क्लोरीन राइट करने के बाद उसके ऊपर डॉट लगा दूंगी, पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन भी है. एग्जाम्पल में हमारे पास है हाइड्रोजन का रेडिकल है, क्लोरीन का रेडिकल्स है, मिथाइल रेडिकल्स है हमारे पास. अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि CH3 और इसका नेम भी मेंशन कर दिया है कि दैट इज द मिथाइल रेडिकल्स. अब मैं ये जो डॉट्स लगे हुए हैं मैं हमने ये कहना H डॉट क्लोरीन डॉट ऐसे नहीं पढ़ना, आपने बोला है हाइट जिसके ऊपर भी डॉट लगा हुआ होगा, पुटिंग अ डॉट ओवर द एलिमेंट ऑफ द एटम. तो अब मैं पढ़ रही हूँ इसको किस तरह से आपने प्रोनाउंस करना है कि हाइड्रोजन का रेडिकल है दैट इज अ हाइड्रोजन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, मिथाइल का रेडिकल्स. ठीक है. जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा वो अनइक्वल होगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा बच्चे कि वो स्टेबल नहीं होंगे. ठीक है. अब जिस तरह से सोडियम है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि उसके पास पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे के अंदर 8 होते हैं, लास्ट वन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. वो जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है. ठीक है. देखें हमारे पास क्या है, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स K, L और M, दे आर द 2, दे आर द 8 एंड दे आर द 1. अब ये हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड, ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. और यहाँ पर अगर 8 है तो वो 2 करके जो है वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. इसी तरह से ऐसे एटम जो कि हमारे पास क्या होंगे, जैसे हाइड्रोजन के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को प्रोसेस करता है.
Atom, a group of atom processing the odd या unpaired electrons and it is represented by putting a dot over the symbol of the elements. अब हमने ये देखना है कि फ्री रेडिकल्स को हम जनरेट कैसे करते हैं, मतलब ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे आती है. बाज़ का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन द फ्री रेडिकल्स विद एग्जाम्पल. तो ये 3 पॉइंट्स में डेफिनेशन लिखें, रिप्रेजेंटेशन लिखें और साथ में एग्जाम्पल दे दें, 2 मार्क्स मिल जाते हैं. लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन जनरेट द फ्री रेडिकल्स, तो कि हम फ्री रेडिकल्स को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं. तो फिर आपने ये वाला पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हाईलाइट करना है. जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स में आप करेंगे द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स बाय द होमोलिटिक इक्वल ब्रेकेज होगी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम. अब हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम हैं, ठीक है, उनके दरमियान इक्वल. अब 2 बॉन्डेड एटम्स कैसे हो सकते हैं, ये है क्लोरीन, ठीक है, सबको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है एंड दे आर द नोन मेटल. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स K, L and M, they are the 2, 8 and 7. नाउ हमने ये आउटरमोस्ट शेल्स को हाईलाइट कर लिया, ठीक है, ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डाई एटॉमिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन, ठीक है. अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने अरेंज किए हैं. उसके बाद उसको डिफर करने के लिए डॉट एंड क्रॉस मेथड का इस्तेमाल किया है. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7, ठीक है. ये दोनों आपस में पेयर अप हुए और पेयर अप होकर इन्होंने क्या बना लिया, Cl2, ठीक है, जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि डाइटॉमिक हमारे पास ये सेम टाइप ऑफ एटम से कंपोज्ड हुए हैं. अब यहाँ पे इक्वल ब्रेकेज हमारे पास क्या होगी कि अब यहाँ, और एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होगा तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होने के लिए हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशंस की नीड होती है. वो नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि या तो हीट हो या फिर सनलाइट हो. व्हेन दे, जैसे ही फ्री रेडिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेटेड बाय द होमोलिटिक का मतलब होता है इक्वल एंड ब्रेकेज ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम. अब ये 2 बॉन्डेड एटम है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है. ये जो इनके दरमियान ये जो लाइन है, जो केमिकल बॉन्ड है, और कौन सा टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है, कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है. अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन ही यही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो इस ब्रेकेज को क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा. बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, दे एब्जॉर्ब द सनलाइट, दे एब्जॉर्ब द हीट या फिर सनलाइट, ठीक है. तो अब हमारे पास यहाँ पे है क्लोरीन विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइएटॉमिक, और यहाँ पे प्रेजेंट है सनलाइट जो कि एब्जॉर्ब हुई है. हम हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सनलाइट एनर्जी को भी ले सकते हैं. तो वो क्या बना देगी, आपके पास क्लोरीन बना देगी और इक्वल ब्रेकेज हुई है आपके पास, ठीक है. और सेकेंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है, CH4 है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल गैस, जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब जैसे ही हुई है या हीट एब्जॉर्ब होगी या सनलाइट होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल रेडिकल्स के अंदर, और साथ ही हाइड्रोजन रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इज, हमारे पास यहाँ पर क्या है कि फ्री रेडिकल्स की जो जनरेशन जब हमारे पास होगी तो हमारे पास होमोलिटिक जो है वो क्या होगा, ब्रेकेज होगा ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट एंड लाइट एनर्जी. और ये 2 एग्जाम्पल साथ में ऐड करेंगे. एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज. अब हमारे पास जब एटम जो है वो या रिएक्शन करने के बाद या इक्वल ब्रेकेज के बाद जो है वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, एज इट हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेन, और अपने ऑक्टेन्स को कंप्लीट करने की एबिलिटी रखते हैं. रिएक्शन करेंगे, देखिए रिएक्शन वही चीज़ करती है जिसके पास सलाहियत, जैसे नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, या वो रिएक्टिव स्पीशीज इसलिए नहीं है ये क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स. उनके आउटरमोस्ट शेल्स भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते या रिएक्टिविटी नहीं करते. तो ये रिएक्टिविटी स्पीशीज इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने क्या करने होते हैं, दे हैव टू टेंडेंसी टू ऑक्टेन कंप्लीट द ऑक्टेन. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्या था, जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स. अब अगला हमारे पास लास्ट है द डिफर बिटवीन द आइंस एंड फ्री रेडिकल्स. अब एक तरफ हमारे पास है सिंपल आइन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक तरफ हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल्स है. तो इनका कंपैरिजन हमने करना है, ठीक है, डिफरेंस करना है, कंपैरिजन नहीं करेंगे, डिफरेंस करेंगे. दीज आर द एटम विच बेयर सम चार्ज. हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि चार्ज को बेयर करते हैं. वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव है तो वो कैटायनिक की नेचर है, अगर नेगेटिव है तो वो एनायनिक की नेचर
नेचर है, मीन दैट कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज़ किया है तो पॉजिटिव इन नेचर है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो नेगेटिव इन नेचर है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है फ्री रेडिकल्स की, दे आर द एटम हैव द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, जो कि फ्री रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन ही ये है कि दे आर एटम, दीज आर द एटम्स, दे हैव द और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें मैं आपको क्लोरीन की एग्जांपल भी दी है। अच्छा, उसके बाद है दे एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन। अब जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, हम जैसे उसको वाटर में डालते हैं डिसोसिएशन करता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस को, और फिर हमारे पास सॉल्ट्स की क्रिस्टल्स भी होती हैं। कॉपर सल्फेट हो गया तो ब्लू कलर की क्रिस्टल्स होगी, आपके पास सॉल्ट्स की क्रिस्टल्स होती हैं। इसी तरह से सॉरी दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज द एयर। अब फ्री रेडिकल सोल्यूशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपके पास एयर के अंदर भी हो सकते हैं। एंड देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसकी फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, जबकि फ्री रेडिकल्स को बनाने के लिए हमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का होना या फिर हीट एब्जॉर्प्शन का होना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये तीन डिफरेंस थे। अब ये जो डिफरेंस हैं, डिफर बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइंस, डिफरेंस बिटवीन द आइंस एंड फ्री रेडिकल्स, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन द एटम और आइंस पढ़ाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बोर्ड के पेपर्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आते हैं, तो आपने इसको दोनों फॉर्म्स में जो है वो याद करना है। अब ये जिस तरह से मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपने राइट नहीं करना, एज इट बुक वाला लिखा हुआ है। इस पॉइंट में जो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ जो है उस पैराग्राफ को आपने हेडिंग्स की फॉर्म में बना लेना, और वहाँ पर मैंने ये एक इसकी एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल को मैंने एक्स्ट्रा पुट किया है, तो वो अपनी बुक के ऊपर राइट कर लीजिएगा। आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।